नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद मंडल की खास खबरों पर। जनपद बिजनौर में तेज बारिश के साथ कई जगह ओले गिरने से मौसम में बड़ी ठंडक। बेमौसम ओले पड़ने से गेहूं और सब्जी की फसलों में बड़ा नुकसान होने की आशंका। बिजनौर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, एक पुलिसकर्मी घायल। जवाबी कार्यवाही में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, तीनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती और एक बदमाश को मौके से भागते हुए पुलिस ने किया गिरफ्तार। धामपुर में मौसम ने बदला अपना मिजाज। भारी ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश, किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। नेहटौर में देर रात अचानक लगी बिजली के ट्रांसफार्मर में आग। देखते ही देखते आग ने किया विकराल रूप धारण। दूर दूर तक दिखाई दी आग की ऊंची ऊंची लपटें। हरेवली क्षेत्र के ग्राम खिजरपुर में शनिदेव मूर्ति स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई कलश यात्रा। इस दौरान हवन के बाद भंडारे का किया गया आयोजन। अमरोहा के हसनपुर में बिजली के फर्जी कनेक्शन के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने XEN और 2 SDO सहित 5 के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। कानूनी कार्यवाही होने से विभाग में मचा हड़कंप। अमरोहा में हार्ट अटैक से हुई एक क्रिकेटर की मौत। 2 दिन से अस्पताल में चल रहा था इलाज। क्रिकेटर की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। अमरोहा में 4 दिन पूर्व हुई लकड़ी कारोबारी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। दोस्त को बचाने में लगी थी लकड़ी कारोबारी के गोली। घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संभल में घने कोहरे के चलते हुए भीषण सड़क हादसे में बेटे की हुई मौत। पिता गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पिता को चिकित्सालय में भर्ती कराकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में प्रभारी निरीक्षक को हटवाने के लिए बजरंग दल के नेता ने कराई गोकशी। पहले कामवड़ पथ पर अवशेष डलवाए, फिर थाने पर जाकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने मामले का खुलासा कर बजरंग दल के नेता सहित 4 को किया गिरफ्तार। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। प्रभारी निरीक्षक को हटवाने के लिए बजरंग दल के नेता ने कटवाई थी गाय। पहले कांवड़ पथ पर अवशेष डलवाए, फिर थाने पर जाकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने किया खुलासा। बजरंग दल के नेता सहित 4 गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार मुरादाबाद में बजरंग दल नेता सुमित उर्फ मोनू विश्नोई बजरंगी सहित गोकशी के मामले में पुलिस द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मोनू विश्नोई ने यह साजिश छजलैट के प्रभारी निरीक्षक को हटवाने के लिए रची थी, लेकिन पुलिस के इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में वो धरा गया। उसके 2 साथी अभी भी फरार हैं। SSP हेमराज मीना ने दोनों की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया है। बताया जा रहा है बजरंग दल नेता सुमित उर्फ मोनू विश्नोई मुरादाबाद जिले के छजलैट थाना प्रभारी पर मनचाहे काम कराने के लिए प्रेशर बना रहा था। प्रभारी निरीक्षक के इनकार कर देने पर उसने उसे हटवाने की ठान ली थी।
मोनू ने प्लानिंग के तहत छजलैट क्षेत्र में गायों के अवशेष फेंकवाए थे। मोनू ने कांवड़ पथ पर भी गाय कटवाकर उसके अवशेष फेंकवाए थे। इसके बाद वो थाना क्षेत्र में गोकशी की घटनाएं बढ़ने का हवाला देकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ छजलैट थाने पर धरना प्रदर्शन करने भी पहुंच गया था। वो लगातार यही मांग कर रहा था कि छजलैट क्षेत्र में गोकशी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। छजलैट के थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए। गाय के अवशेष मिलने की घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी हेमराज मीणा ने एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में उच्च स्तरीय टीम का गठन किया। घटनाओं के खुलासे के लिए सर्विलांस सेल को भी लगाया गया। पुलिस ने संदिग्ध मोबाइल नंबरों के जरिए भी छानबीन शुरू कर दी। दोनों घटनाएं गोकशी की घटनाओं से एकदम अलग थीं, इसलिए इनके पीछे किसी की साजिश होने की आशंका में भी पुलिस काम कर रही थी। पुलिस ने बजरंग दल नेता मोनू उर्फ सुमित विश्नोई सहित राजीव पुत्र ऋषिपाल, रमन पुत्र इंद्रपाल, शहाबुद्दीन पुत्र मुजफ्फर को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी फरार है। एसएसपी हेमराज मीणा ने दोनों की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, आज थाना छजलैट में क्षेत्राधिकारी कांठ और एसपी आरए के नेतृत्व में जो टीम थाना छजलैट की, इसके द्वारा आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक शहाबुद्दीन पुत्र मुजफ्फर हुसैन है, ये ग्राम चेतरामपुर थाना छजलैट के रहने वाले हैं। दूसरे रमन चौधरी हैं, ये थाना छजलैट के ही रहने वाले हैं, ग्राम खानपुर के। तीसरे हैं मोनू बिश्नोई उर्फ सुमित, ये रसूलपुर गुज्जर थाना कांठ के रहने वाले हैं। और जो चौधरी हैं जो कि ग्राम चक पचोकरा थाना छजलैट के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में पिछले इसी महीने में 16 तारीख को थाना छजलैट में एक घटना हुई थी, जिसमें जो कावड़ पथ है वहाँ पे एक गौ जो वंश है उसका सिर वहाँ पे बरामद हुआ था। और इसी पे फिर वहाँ पे थाना छजलैट में एक अज्ञात में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। और उसके बाद में 28 तारीख को फिर एक घटना हुई ग्राम चेतरामपुर में रात्रि में, और वहाँ पे एक गौवंश की हत्या कर दी गई थी। और उसको बाद में फिर सूचना मिली और पुलिस ने जाके उसको फिर बरामद किया और फिर बाद में आगे की इसमें कार्रवाई हुई। और दोनों जो घटनाएं हैं वो कुछ आपराधिक रूप से जिस तरह से घटनाएं होती है वो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। और चूंकि जो घटनाओं की जिस तरीके से सूचना मिली और जिस तरीके से पुलिस को इन घटनाओं की जानकारी दी गई, उससे एक शक हो रहा था कि ये घटना प्लानिंग के तहत की गई है। और ये सिर्फ गौकसी के लिए नहीं की गई है, बल्कि इसमें और भी जो इनका कोई हिडन एजेंडा है। और इसकी जब हम लोगों ने पूरी टीम बना के जब जांच किया गया और पूरा देखा गया कि जिस तरीके से कैसे सूचना मिली पुलिस को, क्योंकि जो पूर्व की जो घटना हुई थी उसमें जिस व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया उसने ये बताया कि जो गौवंश का जो सिर जहाँ पे मिला है वहीं से वो 10 मिनट पहले गुजरा था, तब वहाँ पे कोई अवशेष नहीं था। लेकिन जब वापस आया तो उसको अवशेष मिला और उसकी सूचना उसने पुलिस को दी। और सेम ऐसे ही जो 28 तारीख की घटना है, इसमें रात्रि में 12 बजे सूचना मिलती है पुलिस को और क्षेत्राधिकारी को और थाना प्रभारी को। जब ये मौके पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक व्यक्ति का लोअर और उसमें एक पर्स मिला और पर्स के अंदर एक फ़ोटो मिली। जब ये सारी चीज़ों की जांच की गई तो फिर जिस व्यक्ति का इसमें पर्स में फ़ोटो मिला और उसका नाम जो लिखा मिला, मोबाइल नंबर उसमें मिला, उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि मेरी गाँव के कुछ लोगों से पहले से पुरानी हमारी रंजिश है और उसी रंजिश में पहले बात चल रही थी कि ये लोग मुझे फंसा सकते हैं। और उसमें 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया, जिसमें एक का नाम शहाबुद्दीन था और दूसरे का नाम जमशेद है। ये अपने जो विपक्षी है उसको जेल भिजवाने के लिए इन लोगों ने इस घटना में जो मुख्य रूप से जो मोनू बिश्नोई है, राजीव चौधरी है, रमन चौधरी, ये लोग थाना छजलैट पे और थाना कांठ पे अक्सर अपने काम कराने के लिए और इलीगल काम कराने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। और इसी में इनकी अभी पिछले दिनों जो मोनू बिश्नोई है ये 307 में जो अपराध में यहाँ जो थाने पे कुछ लोग गए थे उनके साथ में इन्होंने मारपीट किया, थाने के बाहर ही इनकी गिरफ्तारी की गई थी, इनको जेल भेजा गया था। और फिर उसके बाद से दोबारा इन्होंने फिर आके वही काम करना शुरू किया। और फिर जब पुलिस इनकी बात नहीं मानती थी तो इसी को लेकर इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। पहले इन्होंने 14 तारीख की घटना को प्लान किया, जिसमें इन्होंने नईम को इसमें इन्होंने 2000 रुपया दिया और उसको बोला राजीव चौधरी के द्वारा कि कहीं से जो गौवंश का जो सिर है उसको कुछ अवशेष लाके और थाना छजलैट में रखे, जिससे कि पुलिस पे कार्रवाई हो और पुलिस हमारे उसमें दबाव में आए। और उसके बाद में फिर इन्होंने दोबारा फिर यही काम किया। और इसमें शहाबुद्दीन और जमशेद को इनके द्वारा ये बताया गया कि तुम अपने पर जो भी आपके जो जिनसे तुम्हारी दुश्मनी चल रही है उनका नाम ले दीजिएगा और उनका फ़ोटो, उनका जो नाम, सारी चीज़ें इन्होंने निकाल के वहाँ पे पहले जो है एविडेंस क्रिएट किया गया। और उसके बाद में वहाँ पे जो गाय है उसका गला काटा गया और गला काट के फिर इनके द्वारा सूचना दी गई। और जो लोग जो इसमें जिन लोगों के द्वारा इस कार्य को करवाया गया
वो लोग मौके पे पहुंचे और फिर उन्होंने वहाँ पे पुलिस को सूचना दिया। गाय भी चोरी हुई। तो गाय को भी इन्होंने, जो एक विमला देवी नाम की महिला है, उसके घर से चोरी करके ले गए थे रात में, और रात में इन्होंने ले जाके उसको काटा है। तो इस तरीके से ये जो दोनों घटना है, ये शुरू से ही अपने जो नेचर में संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। और इसमें जिस तरीके से सूचना दी गई थी और जिस तरीके से पुलिस के खिलाफ वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी इन लोगों के द्वारा किया गया था, इससे ये लग रहा था कि इनमें कुछ लोगों की साजिश हो सकती है, और उसी पे हम लोगों ने काम किया। तो आज ये पूरी तरीके से इस चीज़ का पूरा खुलासा हुआ है, और इसमें इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोग अभी इसमें वांछित हैं, जिसमें एक जमशेद और नईम है, जिसने पहले वाली जो घटना है उसको कारित किया था। जो दूसरी घटना में जो शहाबुद्दीन के साथ में जो जमशेद है, उसका जो भाई है, वो अभी इसमें गिरफ्तारी उनकी शेष है। इनके ऊपर इनाम घोषित किया जा रहा है, इनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। और अभी इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और इन 4 लोगों के जब हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इनकी लोकेशन और बाकी सारी चीज़ों को देखा गया, इनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग्स देखी गई, इनके मोबाइल का जो डेटा है उसको देखा गया, तो इन सारी घटनाओं के जो साक्ष्य मिले हैं, और इन सभी लोगों के द्वारा इस घटना को और जिस जो भी षड्यंत्र इन्होंने किया था उस सबको स्वीकार किया है। और आज इनको इसी तरीके से पूरा गिरफ्तार करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। और इसमें आईपीसी की जो धारा है 120 इसमें बढ़ाई गई है। इसके साथ ही 380 और 457, 411 की भी इसमें बढ़ोतरी की गई है दोनों मुकदमों में, और 211 की भी इसमें बढ़ोतरी की गई है। इस तरीके से इनको जेल भेजा जा रहा है। ये जो अभियुक्त जो जेल भेजे जा रहे हैं, इनमें से जो रमन चौधरी है, इनके विरुद्ध पहले भी 2021 में एक 366 का मुकदमा है। राजीव चौधरी है, इनके विरुद्ध 2019 में एक 147, 48 और 427, 506, 506 का मुकदमा है। 2019 में इनके ऊपर 323, 452, 504, 506 का मुकदमा है। फिर 2019 में 147, 48, 452 का एक और मुकदमा इनके विरुद्ध है। और इसी तरीके से जो मोनू बिश्नोई हैं, इनके विरुद्ध 2015 में एक मुकदमा है 147, 49, 323, 504 का। और 2023 में इनके ऊपर थाना कांट में 147, 304, 323, 506 का एक मुकदमा है। और 2022 में भी इनके द्वारा एक घटना कांट में की गई थी, वो इनके ऊपर मुकदमे हैं। तो इस तरीके से ये मूल रूप से ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। और इस तरीके से जो अपनी गतिविधियों में करते हुए वहाँ पे थाने पे और जो बाकी अन्य जो ऑफिस वगैरह है वहाँ पे ये अपना दबाव बनाने का काम करते हैं और दलाली का जो काम करते हैं। सर, ये क्या किसी संगठन से जुड़े हुए हैं सर? अभी इसकी जांच की जा रही है कि किसी संगठन में काम करते हैं नहीं करते हैं। अभी तक की जो जानकारी है उसमें इन लोगों की जो कि आपराधिक इतिहास है, तो अभी इसकी जांच की जा रही है कि ये लोग किसी संगठन से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। और इसके अलावा बाकी चीज़ें भी जानकारी मिली है, तो उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। धामपुर में मौसम ने बदला अपना मिजाज। भारी ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश, किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। दरअसल आपको बता दें, यूपी में घने कोहरे के बीच बारिश और ओलावृष्टि का भी अलर्ट है। इसी बीच धामपुर क्षेत्र में इस साल की पहली भारी ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई है। आपको बता दें, कई दिन से मौसम बनता बिगड़ता दिख रहा था। सुबह गर्मी के साथ सूरज निकला, लेकिन थोड़ी देर बाद आसमान में काले बादल छा गए। करीब 4 बजे बारिश के साथ ओले गिरने लगे। ओलों ने कुछ समय के लिए धरती को सफेद चादर जैसे ढंक दिया। किसानों का कहना है कि ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट। स्योहारा में ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश ने बदल कर रख दिया मौसम का मिजाज। बता दें, जनपद बिजनौर में बीते 1 माह से लगातार कोहरे का प्रकोप बना हुआ था। बीते 2 दिन से सूरज निकलने के बाद रात से हो रही हल्की बूंदाबांदी ने आज शाम में मोटे मोटे ओलावृष्टि के साथ मूसलाधार बारिश ने मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है। बारिश से जहां किसानों के चेहरों पर मुस्कान आई थी, तो वहीं ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें फिर से बढ़ा दी हैं। किसानों की अगर माने तो उनका कहना है बारिश की फसलों के लिए जरूरत थी, लेकिन ओलावृष्टि ने फसलों को बर्बाद करने का काम किया है। तो वहीं लोगों का कहना है बारिश और ओलों से मौसम साफ हो जाएगा। जिस तरह से लगातार आसमान पर कोहरे की चादर छड़ी हुई थी, अब वह साफ हो जाएगी और मौसम में सुधार होगा। स्योहारा से नज्म सिद्दीकी की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। बिजनौर के नंगल इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया,
जबकि पुलिस की जवाबी कार्यवाही में 2 बदमाशों के भी पैर में गोली लगी है। पुलिस ने तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि मौका पाकर भाग रहे एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश हरियाणा और पंजाब के रहने वाले हैं, जो किसी वारदात को अंजाम देने आए थे। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के नंगल थाना क्षेत्र का है, जहां नांगल थाने की पुलिस को सूचना मिली कि एक गाड़ी में सवार कुछ बदमाश कोई वारदात करने के इरादे से घूम रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने देर रात सराय आलम की पुलिया के पास चेकिंग शुरू की। इसी दौरान सामने से आ रही गाड़ी को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी में सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। बदमाशों की गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी प्रवीण देशवाल घायल हो गया। साथ ही पुलिस की जवाबी कार्यवाही में बदमाश आशु 23 वर्ष और गुरप्रीत 26 वर्ष के पैर में गोली लगी, जबकि एक बदमाश को पुलिस ने भागते समय गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घायल पुलिसकर्मी व दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अभी हाल ही में उन्होंने इसी गाड़ी से क्षेत्र में लूट की घटना की थी। पुलिस ने इनके कब्जे से हथियार नकदी एक गाड़ी को बरामद किया है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। ये नांगल में मुठभेड़ हुई है सर, क्या है पूरा मामला सर? ये थाना क्षेत्र नागल की घटना है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी है, उसमें कुछ बदमाश हैं, वो किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस ने चेकिंग लगाई। जब ये गाड़ी आती दिखाई, रोकने का प्रयास किया, ये वहां से भागे। उसके बाद थोड़ी दूर जब पुलिस ने पीछा किया, आगे जाकर के गाड़ी को रोका गया तो गाड़ी से उतर के भागे। इसके बाद इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने इनको ललकारा, चेतावनी दी, लेकिन इसके बाद भी लगातार फायर करते रहे। एक कांस्टेबल है प्रवीण, उसके हाथ में गोली लगी है। उसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा नियंत्रित फायरिंग की। उसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं और एक को अरेस्ट किया गया है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये जो गाड़ी है जिससे आए थे, इससे इन्होंने 28 तारीख को लूट की घटना कारित की थी। इनसे लूट की घटना में गया हुआ मोबाइल भी बरामद किया गया, कुछ कैश भी इनसे मिला हुआ है। गाड़ी जो इन्होंने घटना प्रयुक्त की थी वो भी बरामद हुई है। असला बरामद हुए हैं। इनमें से एक होशियारपुर का रहने वाला है पंजाब का, एक सोनीपत का है और एक दूसरा और है जो हरियाणा का रहने वाला है। पूछताछ की जा रही है, विस्तृत पूछताछ की जा रही है और अग्रिम विधायिक कार्रवाई कराई जा रही है। नाहटौर हल्दौर मार्ग पर स्थित ग्राम बेरमाबाद गढ़ी में बीती शाम करीब 7 बजे शॉर्ट सर्किट होने से 400 केवी के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गया। गांव वालों ने विद्युत विभाग को सूचना दी, किंतु कोई विभाग का कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिस कारण आसपास के 2 बिजली के खंभे भी गिर गए। वहीं जेई नूतन प्रकाश ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से 400 केवी के ट्रांसफार्मर में आग लगी है। बारिश होने के कारण कर्मचारियों के मौके पर पहुंचने में विलंब हुआ। नाहटौर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। अब खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे अभी तक की खास खबरों के साथ, तो देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।